कबूतर का बदला। किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर का जोड़ा रहता था। उन दोनों का नाम बंटी और बबली था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बबली को एक चिंता हमेशा सताती रहती थी, वो थी उसके अंडों की। उसी जंगल के दूसरे कोने में कालू कौवा रहता था। वो कालू कौवा दूसरे पंछियों के अंडे खा जाया करता था। वह कालू कौवा बड़ा ही दुष्ट था। एक दिन उसकी नजर बंटी और बबली के अंडों पर पड़ जाती है और वह कौवा बंटी और बबली के अंडे खाने के लिए वहां उतर जाता है और उन्हें डराते हुए कहता है, मैं जंगल के राजा शेर का खास पंछी हूँ और अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो मुझे अपने अंडे दे दो, नहीं तो मैं शेर राजा से कहकर इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। कालू कौवे की बात सुन दोनों कबूतर बड़े डर जाते हैं और अपने अंडों को खाने के लिए दे देते हैं। अब जब भी बंटी और बबली अंडा देते, कालू कौवा वहां आता और उनके अंडे खा जाता था। बंटी और बबली ने बहुत कोशिश की थी कि उनको अपने अंडों से बचा ले, लेकिन कौवा बड़ा ही दुष्ट था और नया तरीका निकाल लेता था। एक दिन बंटी ने बबली से कहा, हमें कुछ करना होगा। हम अपने अंडों को बचाने के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। काफी सोचने के बाद बंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह वहां से उड़कर पास के ही एक गांव में जाता है और वहां से एक टोकरी उठा लाता है और उसे अपने घोंसले के पास रख देता है। वह फिर से उड़ता है और पास वाली नदी के किनारे से सफेद पत्थर उठा ले आता है और उन्हें टोकरी में डाल देता है। इस बार बंटी ने फिर से अंडा दिया। अंडा देखते ही काला कौवा दौड़ा आता है और अंडे खाने की तरफ बढ़ता है। कौवे को देख बंटी ने उससे कहा, कौवे भाई, इस बार हमने आपके लिए दावत रखी है। आप पास वाली टोकरी को अपने साथ ले जाओ जिसमें हमने आपके लिए खूब अंडे रखे हैं, जिससे आपका कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। बंटी की बात सुन कौवा बड़ा ही खुश होता है और बिना कुछ सोचे समझे वह टोकरी उठाकर उड़ जाता है और रास्ते में मन ही मन बड़ा ही खुश होता जाता है और थोड़ी दूर जाते ही वजन होने के कारण वह धम से नीचे गिर जाता है और वह घायल हो जाता है और उसके पंख टूट जाते हैं और वह फिर कभी नहीं उठ पाता और एक दिन यूं ही पड़ा पड़ा किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता है। इस घटना के बाद बंटी और बबली बड़े ही खुश रहने लगे। अब उनके अंडों को किसी से कोई खतरा नहीं था और वह बड़े ही आराम से इधर से उधर उड़ सकते थे और अपने खाने का इंतजाम कर सकते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।